कल मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। डॉक्टर संजीव कुमार जी के बारे में बता दें आपको, काफ़ी लोकप्रिय हस्ती हैं और सामाजिक रूप से यानी कि समाज सेवा में इनका काफ़ी बड़ा नाम है। आम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं और कल इन्होंने एक उद्देश्य को लेकर के, राजनीति की स्वच्छता को लेकर के इन्होंने एक पार्टी का गठन किया है। इस पार्टी का नाम हमने आपको बता दिया है, मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा है, जिसका बहुत सारा उद्देश्य है समाज कल्याण के लिए, राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए एक उद्देश्य है। तो इसी को लेकर के हम डॉक्टर संजीव कुमार जी से बात करने के लिए आए हैं। आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से बातचीत के से। डॉक्टर साहब, आपने कल एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा, तो इसका उद्देश्य क्या है और राजनीतिक पार्टी गठन करने का आपका मकसद? इसका मेन उद्देश्य है देश से भ्रष्टाचार को मुक्ति दिलाना। उसी संबंधित हम लोग बहुत सा जनता से जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है जन लोकपाल विधेयक लागू करना। इसमें जो है हमारे माननीय जज साहब, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी का संपत्ति का जांच होगा। कोई भी भ्रष्टाचार करेंगे वह इससे बचेंगे नहीं। दूसरा मुद्दा है हम दो हमारे एक। देश में जनसंख्या का स्थिति विस्फोटक हो रहा है, इसी के उद्देश्य से यह नारा दिया गया है हम दो हमारे एक, जिसके तहत एक बच्चा पर उन्हें 5 लाख की सहायता राशि एवं नौकरी में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि जिनको सिंगल बच्चा रहेगा, सिंगल चाइल्ड रहेगा, उनको सरकार की तरफ से मदद दिया। 5 लाख रुपया सहायता राशि एवं नौकरी में 5% आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरा मुद्दा है एमएलए, सांसद, मंत्री का पेंशन बंद किया जाएगा। जो राजनीतिक में पेंशन ले रहे हैं, जे देश के जनता का गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन सब को जो है पेंशन बंद किया जाएगा। चौथा मुद्दा है अपने देश के सरहद की जमीन जो कब्जा किया हुआ है उसे मुक्त कराना। पाकिस्तान जैसे कटोरा छाप जो है मुल्क हमारे देश के जमीन को कब्जा किए हुए है और उससे हम अपना ज़मीन मुक्त नहीं करा रहे हैं, जिसके लिए हमारे विधानसभा कश्मीर का वहाँ सीट खाली है। अरे तो हम अपना ज़मीन जब नहीं कब्जा कर सकते हैं तो क्या 56-57 इंच का सीना दिखाएंगे? और दिखाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था को दुरुस्त करना, आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था खत्म करना है। इसमें बहुत जो है घोटाला हो रहा है और इससे देश के जनता को कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे घोंसवारी पीएचसी रेफरल अस्पताल मोकामा में ऑपरेशन की व्यवस्था सारी सुविधा हो तो क्यों आयुष्मान का कोई ज़रूरत ही नहीं है? क्यों जाएगा आदमी दिल्ली और क्या कहता है बम्बई दिखाने के लिए? यही सब व्यवस्था होगा तो ये सब जो कुरीति है इससे मान लीजिए मुक्त कराना मेरा मेन उद्देश्य है। आपने जो राजनीतिक पार्टी बनाई है मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा, तो इसका उद्देश्य तो आपने बता दिया, तो आप किस रूप से गठन किए हैं जो आगामी विधानसभा से ही सक्रिय हो जाएगी? विधानसभा का जो चुनाव है होने वाला, ये सब मुद्दा जो है हमरा ये मुद्दा को ही लेकर के जनता के बीच जाएंगे। अब जैसे महिलाओं को 50% टिकट में आरक्षण दिया जाएगा, जो कि मैंने हम लोग नेता लोग जो चोर गद्दार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण किया जाएगा, लेकिन कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हमने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में महिला को 50% टिकट दिया जाएगा, जिससे महिला का जो है भागीदारी इसमें आधा हो जाएगा। और 8वां मुद्दा है टिकट के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। आज मान लीजिए ग्रुप डी में रोड़ा टारने वाले जो है कैंडिडेट IITN होते हैं,
हैं और नौकरी करते हैं रोड़ा टारने का, और देश चलाने के लिए ठप्पा मार रहेगा, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस पर भी जो है हम लोग सक्रिय रूप से काम करने जा रहे हैं। विधायक एमपी जिस पार्टी से चुनाव लड़कर जीतेंगे, पार्टी छोड़ने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि आज मान लीजिए जनता के वोट से जीतते हैं और पैसा लेकर के जो है दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाते हैं और कहते हैं आत्मा की आवाज़ जो है के आधार पर हम मिले हैं। अरे बेईमान, आत्मा का आधार पर तुम क्या मिलेगा, तुम तो नोट के आधार पर मिला है। अच्छा सर, आपने तो उद्देश्य बताया, बहुत सारा उद्देश्य है और नेक ही उद्देश्य कहा जाएगा। तो आप आगामी योजना के बारे में बताएं सर। जो आपकी पार्टी है तो इसका गठन आपने किया है, तो आगामी क्या योजना है चुनाव के लिए? आगामी योजना है हर प्रखंड और जो है ये जिला में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। तो 2025 से ही आपका पार्टी सक्रिय हो जाएगा ये? हाँ, 2000 अभी से ही सक्रिय हो गया है, जो 2025 तो छोड़िए। ये अब मतदाता से जो हैं, जो वोटर हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमारे पार्टी में जुड़िए। यह जनता का जो है ये पार्टी है, जनता के ज्वलंत मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। तो इसमें सभी जनता देशवासियों से अनुरोध है कि हमारे पार्टी को सहयोग करें। और तीसरा मुद्दा महिला सम्मान योजना, यह एक योजना लागू करने जा रहे हैं जिसके तहत हर महिला को 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो सर आपने बताया और एजेंडा तो हम बता ही देंगे। तो आपने महिला आरक्षण की बात की, तो आगामी तो इसका कार्यकारिणी जो है सर, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए इसका, तो और अन्य लोग उनका कुछ अन्य जो है पार्टी का जो है ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 14 दिसंबर को जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पार्टी का जो पदाधिकारी होंगे वो सब बनाया जाएगा। वही प्रखंड और जिला स्तर पर फिर कार्यकारिणी माने पार्टी का निर्माण किया जाएगा। 11वां मुद्दा है घूस लेना अपराध, देना नहीं। तो कुल मिलाकर बहुत सारा मुद्दा है सर। तो आपका लगभग में आपने जो प्रमुखता बता दिया, तो और कुछ कहना चाहेंगे? और कहेंगे ने हमारे वृद्धा जो है पेंशन 400 रुपया दिया जाता है। 400 में एक महीना का जो है ये आपको चाय का भी व्यवस्था नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तो इनके लिए हम लोग जो है 2000 रुपया महीना वृद्धा पेंशन देने का जो है कार्य करेंगे। देखिए ये बात तो सत्य है कि बिहार जितना बड़ा जनसंख्या है, मात्र 400 रुपया यहाँ पर पेंशन मिलता। पूरे देश में इतना न्यूनतम कहीं नहीं होगा। 12 से 14 रुपये भी नहीं पड़ता है, जिससे अब बताइए 14 रुपये में पूरा दिन कैसे कटेगा किसी का भी। तो सरकार गंभीर नहीं है इसके बारे में। तो डॉक्टर साहब ने ये उठाया है, इस मुद्दा को उठाया है कि 400 रुपया में एक जो कहता है कि 2 टाइम का चाय नहीं पी सकता आदमी, आप उसको कैसे कह रहे हैं? पेंशन का तो नाम ही नहीं देना चाहिए। वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, ये सब बिल्कुल जो कहता है कि फेलवर है बिहार सरकार, बिहार में। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और हर पंचायत में जो है शिकायत पेटी लगाई जाएगी, जिसमें जनता अपनी शिकायत किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कर सकेंगे। घूस लेकर के आप शिकायत कीजिए, उस पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाएगा। तो डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं और इन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज के विभिन्न मुद्दों को, जो ज़मीनी स्तर पर है, जो समस्या है लोगों की, उसको उठाते हुए इन्होंने निर्णय लिया है कि अब राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हुआ जाए और जो समाज के जो परिवर्तन लाना चाहते हैं लोग, उनको जोड़ करके, अपने से जोड़ करके इस पार्टी का गठन किया है इन्होंने। और इसका नाम रखा है मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा। तो राजनीतिक उद्देश्य तो आपने बता दिया सर। और कुछ कहना चाहेंगे आम लोगों से? आम लोगों से तो यही अपील है कि इसमें
जो है आप लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर के और देश के गद्दारों के विरुद्ध जो है काम कीजिए। हम उसके साथ हैं, हम लोग का सहयोग जो है आप लोग के साथ रहेगा। आप भी सहयोग कीजिए और इसमें जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो हम मिलवा रहे थे आपको डॉक्टर संजीव कुमार जी से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब इन्होंने उद्देश्य को बड़ा कर लिया है, यानी कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होने की इन्होंने भूमिका निभानी शुरू कर दी है और इसी के लेकर के इन्होंने अपना एक संगठन या पार्टी कहें उसका निर्माण किया है। तो देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद।